नंदू ने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, जिसका भुगतान वो साहूकार को कई वर्षों से कर रहा था। नंदू गरीबी के कारण बहुत परेशान रहता था। पत्नी और दोनों बच्चे भी भूख और गरीबी में गुजारा कर रहे थे। नंदू भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। हमेशा जय भोले बाबा का जाप करता रहता। एक दिन मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था। नंदू ने सोचा कि वो भी परिवार को लेकर शिव मंदिर जाए। वो पत्नी माला और बच्चों छाया और नमन के साथ मंदिर पहुंचा। पुजारी जी, हमें भी भगवान शंकर के दर्शन करने दीजिए। पत्नी और बच्चे बड़ी देर से भगवान भोले के दर्शन को खड़े हैं। अरे नंदू बेटा, तुम्हें तो पता है आज के दिन हर साल साहूकार जी का परिवार सबसे पहले दर्शन करता है। उसके बाद मंदिर में किसी और को दर्शन की इजाजत होती है। ओ नंदू, यहाँ खड़ा पुजारी जी के साथ बहस कर रहा है। मंदिर में दर्शन करने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं, पुण्य। तो जैसे कंगाल के पास ऐसा क्या है भगवान शंकर को देने के लिए? बता, कोई दान दक्षिणा या कोई चढ़ावा? पुरोहित जी, भगवान को भोग लगाने के लिए ये आटे का हलवा बनाकर लाई थी। पता नहीं कितनी देर लगेगी साहूकार जी को पूजा करने में। उससे पहले कोई प्रसाद भोग नहीं लगेगा। आज तुम लोग बाहर से ही दर्शन कर लो। आइए साहूकार जी, आप भगवान शंकर के दर्शन कर लीजिए। बाबा, हमें तो मंदिर में जाने ही नहीं दिया। अब ये हलवा कौन खाएगा? अरे माँ, वो घर के मंदिर में हमेशा भोग लगाती है, तो वही लगाएगी। हाँ नमन, हमारे घर में भी तो भगवान भोलेनाथ है, हम उन्हें ही भोग लगाएंगे। नंदू अपने बच्चों की मीठी मीठी और बचकानी बातें सुनकर रोने लगा। वो एक बंधुआ मजदूर था और साहूकार के पास नौकर था, इसीलिए साहूकार भी उसको हमेशा बेइज्जत करता रहता था। अगर साहूकार चाहता तो नंदू को भगवान शंकर के दर्शन हो सकते थे, पर साहूकार भी अपनी अमीरी के घमंड में चूर था, इसलिए वो गरीब नंदू को बेइज्जत करता था। नंदू माला और बच्चों को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में एक लड़का नंदू के सामने आ जाता है। कुछ खाने को दे दो भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है। अरे तुम कौन हो भाई? मेरा नाम शिवा है। मैं यहीं मंदिर के पीछे एक झोपड़ी में रहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो। भैया, ये आटे का हलवा है मेरे पास, अगर ये खाओ तो और इससे आपकी भूख थोड़ी मिट जाए तो। हाँ हाँ दीदी, मुझे आटे का हलवा दे दो। भूख में तो प्रसाद और भी स्वादिष्ट लगता है। शिवा आटे का हलवा बहुत ही चाव से खाने लगता है और कुछ ही देर में वो सारा प्रसाद खा लेता है। बापू, इन्होंने तो सारा प्रसाद खा लिया, अब भगवान को क्या भोग लगाएंगे? कोई बात नहीं छाया बेटी, शिवा भूखा था इसलिए हमने इसे प्रसाद खिला दिया। भगवान को पता है कि शिवा भूखा था। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट था, मेरा तो पेट भर गया। अब तो एक निवाले की भी जगह नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हो। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? मैं कुछ भी कर लूंगा। अरे भाई, मैं तो खुद एक गरीब बंधुआ मजदूर हूँ, गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता हूँ। मैं तुम्हें भला क्या काम दूंगा? भैया, मैं तो उसी काम में हाथ बटा दिया करूंगा। हाँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने घर के आंगन में बस सोने की थोड़ी जगह दे देना। अच्छा ठीक है भाई, कल तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। वो लड़का अगले दिन सुबह सुबह ही नंदू के घर का दरवाजा खटखटा देता है। नंदू दरवाजा खोलता है। अरे शिवा, ये सब क्या ले आए? वो मैं रास्ते से आप लोगों के लिए खेत से हरी हरी तोरई तोड़ कर लाया हूँ। ये लीजिए, और भैंस का ताजा दूध भी है। माँ देखो, शिवा काका दूध लेकर आए हैं। ये लो नमन बेटा, आज जितनी मर्जी दूध पियो, कोई कमी नहीं है। पर शिवा, इतना सब कुछ तुम कैसे ले आए? अरे नंदू भैया, कोई शिव भक्त था, उसे खेतों में कुछ काम करवाना था, तो बदले में उसने ये सब्जी दे दी। फिर आगे किसी दूध वाले को काम था, तो उसने हमें बदले में ये दूध दे दिया। अब भोले शंकर के भक्त हैं हम भी, तो कर दिए उनका नाम लेकर सारे काम। शिवा बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने का सामान ले ही आता था और घर के काम में मदद करता था। एक दिन नंदू माला से बोला, माला, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये शिवा हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? बच्चों के लिए भी ये इतना दूध फल सब्जी सब ले आता है, पर कब तक हम इससे काम करवाते रहेंगे? ऐसे अच्छा नहीं लगता हमारा इससे काम करवाना। कह तो तुम ठीक रहे हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते? साहूकार से कहकर इसे भी अपने साथ काम पर लगवा लो, वही ठीक रहेगा। वहां तो काम के बदले पगार मिल जाएगी, हम इसका और कितने दिन एहसान लेते रहेंगे। ठीक है, मैं कल ही साहूकार से कहकर इसको काम दिलवाता हूँ। अगले दिन नंदू शिवा को लेकर साहूकार के पास जाता है। वो साहूकार से शिवा के लिए भी कोई काम बताने के लिए कहता है। साहूकार जी, इसका नाम शिवा है, अगर इसको भी आप कोई काम दे दें तो इसका भी भला हो जाए। ठीक है, अपने साथ खेतों में इसे भी लगा ले, और जितने पैसे मैं तुझे देता हूँ उतने ये भी ले लेगा, ठीक है? शिवा नंदू के साथ अब खेतों पर भी काम करने जाने लगा। साहूकार शिवा को जो भी पगार देता, वो नंदू को ही अपनी अमानत के तौर पर जोड़ने के लिए रखवा देता था। नंदू कई बार शिवा से कहता कि वो अपने पैसे वापस ले ले, परंतु शिवा उसे कहता कि जब वक्त आएगा ये पैसे तभी काम आएंगे। एक दिन साहूकार नंदू और शिवा को किसी काम से दूसरे गांव भेजता है। रास्ते में रात हो जाती है, जंगल का रास्ता था, तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। शिवा, ये तो किसी शेर के दहाड़ने की आवाज है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नंदू भैया, आप तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, तो डर कैसा? और जब भक्त मुसीबत में हो तो भगवान को भी सहायता के लिए आना ही पड़ता है। आप उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ,
बाकी सब मैं देख लूंगा। शिवा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ऐसे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं तो ये भी तो सही बात नहीं है ना। नंदू भैया, आप निश्चिंत होकर पेड़ पर बैठ जाओ, मैं इस शेर को अपने वश में कर लूंगा। नंदू जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है, वो देखता है शेर उसके सामने खड़ा है। नंदू शेर को अपने सामने देखकर डर जाता है। नंदू आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मेरी रक्षा करो, इस विपदा को दूर करो प्रभु। जैसे ही शेर नंदू पर हमला करने लगता है, अचानक से शिवा नंदू के आगे आ जाता है। नंदू शिवा के पीछे छुप जाता है। शेर शिवा को थोड़ी देर तक देखता रहता है और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला जाता है। नंदू ये सब देखकर हैरान रह जाता है। नंदू और शिवा दोनों घर आ जाते हैं। नंदू पूरी रात उस घटना को याद करता रहता है। अगली सुबह जब नंदू सोकर उठता है, अरे माला, ये शिवा नहीं दिखाई दे रहा। क्या पता कहीं सामान लेने गया होगा। माला अभी तक वापस नहीं आया। शिवा, बड़ी देर हो गई है, साहूकार के पास काम पर भी जाना है। आखिर ये चला कहाँ गया? बापू वो कई बार बताते हैं ना कि बराबर वाली जो भैंस है उसका दूध लेकर आते हैं। हाँ बापू, वो सब्जियां भी तो लेकर आते हैं और हमारे लिए खाने का सामान भी। रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ और पूछता हूँ, किसी ने शायद शिवा को देखा हो। अरे भैया, वो एक लड़का आपके पास रोजाना काम करके बदले में दूध लेकर जाता है, उसे देखा क्या? मेरे पास तो कोई लड़का नहीं आता और मैंने किसी से कोई काम नहीं करवाया और न ही कभी किसी को ऐसे काम के बदले दूध दिया है। अरे भैया, आपके खेतों से एक लड़का सब्जी तोड़ कर ले जाता है ना, जिसको आपने कई बार काम के बदले सब्जी पकड़ाई है। मेरे पास तो कोई खेतों में नहीं आता सब्जी तोड़ने और न ही मैंने किसी को काम के बदले सब्जी पकड़ाई है। नंदू सोच में पड़ जाता है, आखिर शिवा कहाँ गया? क्योंकि वो रोजाना दूध, सब्जी और सामान पड़ोस में से ही कहकर लाता था। उन लोगों के पास नहीं गया। आखिर कहाँ गया? इस सोच में डूबा हुआ घर पर आता है। आखिर वो गया कहाँ? एक बार साहूकार के पास होकर आता हूँ, शायद वहां ना हो। वो तो सुबह ही मेरे पास आया और मेरे से बोला कि अमरनाथ यात्रा पर निकलना है, इसीलिए वो अपना हिसाब कर गया। हाँ। नंदू घर आता है और सारी बात माला को बताता है। माला भी सुनकर बहुत हैरान होती है कि अचानक बिना बताए शिवा अमरनाथ की इतनी लंबी यात्रा पर कैसे निकल गया। शिवा को याद करते हुए नंदू की आंख लग जाती है और नींद में वो यही सोचता है कि आखिर शिवा बिना बताए अमरनाथ की यात्रा पर कैसे जा सकता है। उसने शेर को कैसे काबू में किया, फिर उसके ऊपर क्यों नहीं हमला कर पाया? भगवान शंकर शिवा के रूप में आकर उसे कहते हैं, नंदू, तुमने मुझे पहचाना नहीं? शिवा को भूल गए? भगवान शंकर, मतलब आप ही शिवा हो? आप इतने दिन... प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना, ये कैसी भूल हो गई महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सेवा नहीं की, बल्कि आपसे सेवा करवाई। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्रभु? हे महादेव, लौट आओ मेरे पास। नंदू, अब तुम मेरे पास अमरनाथ यात्रा करके आओगे, मैं अमरनाथ में ही तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। मेरे शिवलिंग रूप का तुम दर्शन करोगे, इसीलिए तुम अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा पर निकलो। हे भोला भंडारी, मैं अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर जरूर